हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2020 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा है एपिसोड 2, जहां पर हम बात करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर ऑटोकैड की। पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि ऑटोकैड का किस तरह से हम यूटिलाइजेशन करते हैं और ये कब लॉन्च किया जाता है, इन सारी चीजों पे हमने डिस्कस किया था। सो हम इसे एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो चैनल को देखने से पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं अपने ऑटोकैड के बारे में कि इसका कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपने पुराने टॉपिक्स की, प्रीवियस क्लासेस की, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखा होता है रिबन बार, जहां पर आप ड्राइंग, मॉडिफिकेशंस, लेयर, एनोटेशन, कुछ इस तरह की चीजों का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताया था क्विक एक्सेस बार, जो यहाँ पर अवेलेबल है। ड्राफ्टिंग और एनोटेशन के साथ आपके पास अवेलेबल है 3D मॉडलिंग, ऑटोकैड क्लासिक, जो अगर आप प्रीवियस वर्जन है तो उसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताया गया था एप्लीकेशन बार का, जहां पर आप एप्लीकेशन बार के थ्रू उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर बात करें हम अपने आगे की टॉपिक की, आगे की टॉपिक पे अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले जो ऑटोकैड में यूज किया जाता है उसका कमांड का नाम है लाइन, और उसका जो शॉर्ट की होता है उसको बोला जाता है एल। अगर मैं बात करूं ऑटोकैड की, तो ऑटोकैड में लाइन एक ऐसा कमांड है जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो बिना देरी किए हम समझते हैं उसे किस तरह से यूटिलाइजेशन किया जाता है। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर दिखाया गया है कि लाइन को जो है हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो दे रखा है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम? अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो ये ऑटोकैड में तो यूज होता ही होता है। साथ में अगर बात करें सिविल इंजीनियर्स की, तो इनके लिए सबसे ज्यादा यूज में आने वाली सारी चीजें हैं। और स्टैट प्रो में अगर हम बात करें एडवांस सॉफ्टवेयर मॉडलिंग की, जहां पर हम अगर कोई बीम्स और कॉलम्स वहां का एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये जो सारी चीजों में आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम का सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। अगर कोई लाइन को आप एंगल्स में क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे। साथ ही साथ ऑप्शन दे रखा है पिक पॉइंट मेथड का। ये सारी चीजों को भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पॉइंट, जिसका नाम है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। अगर मैं बात करूं ऑटोकैड की, तो हमारा जो शॉर्ट की होता है दैट इज कॉल्ड एल, और हमारा जो पहला कमांड है जिसका नाम है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर मैं बात करूं, अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर मैं बात करूं इस रेक्टेंगल की, तो इस तरह से हम समझते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट दे रखा है, पहला जो बॉक्स है हमारा, इसको बोला जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बाद अगर बात करें हम आगे की, तो दैट इज कॉल्ड सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके साथ अगर आप आगे देखें, ये दे रखा है आपके पास थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द लास्ट वन फोर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैं बात करूं एंगल की, तो यहाँ पर हमारा जो पहला एंगल है वो दे रखा है 0 डिग्री पे। 0 डिग्री से आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कोई भी एंगुलर हमारे पास वैल्यू अवेलेबल नहीं है। डायरेक्टली हम जाएंगे 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे जाने के बाद इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन रहता है वो होता है 180 डिग्री। देन आता है आपका 270 डिग्री। और मैं बात करूं अपने लास्ट और स्टार्ट पॉइंट की, दोनों ही सेम पोजीशन पे रहते हैं, जो जिसे बोला जाता है 0 और 360। अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, हमेशा जो मूवमेंट होता है वो होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं बात करूं एक और कि हम किस किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन की, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यहाँ पर जो भी मूवमेंट होगा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। साथ ही साथ अगर आप बात करें अपोजिट डायरेक्शन की, ये है आपका नेगेटिव एक्स। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं सेकंड कोऑर्डिनेट जो 180 डिग्री कंप्लीट करता है, इसे बोला जाता है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है पॉजिटिव वाई, और पॉजिटिव वाई में आपको जाने के लिए विच मींस आप कंप्लीट करते हैं 90 डिग्री को। और अगर मैं बात करूं नेगेटिव वाई डायरेक्शन की है, जो है आपका 270 डिग्री पे।
अगर मैं बात करूं अपने क्लासेस की, सो मैंने जूम मीटिंग पे ये सारी चीजें प्रीवियस क्लास में सब कुछ बता दिया गया था। साथ ही साथ मैं अगर बात करूं इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्रीज में और आपका कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है वो सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है। और मैं बात करूं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, जब भी आप अगर इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो आपके पास वक्त नहीं होता है सीखने के लिए। सो आपको जो चीजें हैं अभी आप बेटर सीखें। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा होगा तो आप इंडस्ट्री में जब भी वर्क करने जाएंगे सो वहां पर आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। सो अगर हम बात करें इस पॉइंट्स की, सो यहाँ पर हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट दे रखा है, जहां पर एक हम पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के लिए हम चलते हैं दूसरे स्क्रीन पे। सो सबसे पहले मैं अगर बात करूं यहाँ पर एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की, एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो आपके सामने ये ई सेक्शन क्रिएट किया हुआ है। सो यहाँ पर अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो ये आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन रहेगा, ये आपका पॉजिटिव वाई डायरेक्शन रहेगा, ये आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन रहेगा, ये आपका पॉजिटिव वाई डायरेक्शन रहेगा। सो स्टार्ट करने के लिए हमें किस तरह से इसका यूज करना है ये समझते हैं। ये जो आपका दे रखा है ड्राइंग एरिया या ड्राइंग फील्ड जो आप बोल दीजिए, अगर मुझे यहाँ पर यूसीएस को मूव करना है, यूसीएस विच मींस यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो यहाँ पर हम जाएंगे, पहले करेंगे लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक आप जैसे ही करते हैं यहाँ पर ऑप्शन होता है मूव एंड अलाइन का, आप मूव एंड अलाइन में गए और आप इसे जिस पॉइंट पे भी फिक्स करना चाहते हैं यहाँ पर मैंने लेफ्ट क्लिक करके इसको अपनी पोजीशन से मूव कर दिया। मूव करने के बाद आप जैसे ही जाएंगे आपको लाइन कमांड का जो शॉर्ट की है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसे एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एल से रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कमांड बार में जाएंगे और कमांड बार में जैसे ही जाएंगे यहाँ पर हमने दिया एल, देन प्रेस करेंगे एंटर। एंटर या फिर स्पेस, जो कि दोनों ही सेम तरह से ट्रीट करता है, सो आप कोई भी चीज यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गया, एंटर मैंने प्रेस किया। इसके बाद यहाँ हमसे पूछा जा रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो आप फर्स्ट पॉइंट कौन सा लेना चाहते हैं हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा 0, और 0। 0, का मतलब है हमारा पहला जो 0 है उसकी वैल्यू दे रखी है x की, और हमारा जो सेकंड वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है y का। सो अभी मुझे जो भी मूवमेंट करना है वो x और y में मूवमेंट करना है, तो मुझे इसका यूज करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले किया 0, ताकि ये जो हमारा लाइन है वो ओरिजिन पॉइंट पे आ जाए। ओरिजिन पॉइंट पे जैसे ही आएगा तो हम आगे की चीजों को कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर किया एंटर। एंटर जैसे ही करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने ये लाइन बन के आ चुकी है। अगर आप देखें तो इसका मूवमेंट जो है वो 360 डिग्री पे रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर एक और कमांड होता है जिसे बोला जाता है ऑर्थो ऑन। तो ऑर्थो ऑन के लिए आपको प्रेस करना होगा F8 को। जैसे ही आप F8 प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ये जो कमांड है इससे यहाँ पर जो लाइन है हमारी वो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 पे ही मूव कर पाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस पॉइंट को। अगर मैं बात करूं इस डायरेक्शन की, तो हम इस तरह से समझते हैं कि हमारा जो पहला पॉइंट है वो रहेगा x डायरेक्शन में, और जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो रहेगा y डायरेक्शन पे। तो मुझे फिलहाल जो मूवमेंट करना है, अगर मैं ये देखूं तो ये मेरा पॉजिटिव x डायरेक्शन पे है। इसका डिस्टेंस कितना है, अगर मैं यहाँ टॉप से देखूं तो ये दे रखा है 75 यूनिट। तो 75 यूनिट लेने के लिए मुझे करना ये है कि मैं यहाँ पर गया और मैंने x की जो वैल्यू है उसको इनपुट दिया 75। अब बात करते हैं y की वैल्यू के लिए। तो y की वैल्यू जो है यहाँ पर हम देंगे 0। रीजन बिहाइंड दैट मैंने जैसा आपको पहले भी बताया, जिस डायरेक्शन में हम मूव करेंगे उस डायरेक्शन को हम वैल्यू पुट करेंगे, और जिस डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट नहीं है उसको हम रखेंगे वैल्यू 0। सो यहाँ पर या फिर जो भी आपकी प्रीवियस वैल्यूज दे रखी है, लाइक 15, 15 दे रखा है, और मैं अगर नेक्स्ट x में चेंज करने जा रहा हूँ तो मैं पहले x में चेंज करूंगा 15 प्लस जो भी रहेगा या माइनस, और जो हमारा y की वैल्यू उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो पहला जो है हमारा दे रखा है 75। फिर अगर मैं बात करूँ दूसरे की, तो ये हमारा प्रीवियस वैल्यू अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो भी आप देख सकते हैं 0, दे रखा था, तो हम यहाँ गए 75, 0। तो आप यहाँ देखिए कि आपका जो डायरेक्शन है वो मूव हो चुका है। अब बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की। अब मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करना है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करने के लिए मुझे y एक्सिस पे वैल्यूज देना पड़ेगा।
तो y एक्सिस में देने के लिए पहला जो मेरा लाइन है वो 75 दे रखा था, तो x एक्सिस में 75 है, तो हमें चेंजेस अभी नहीं करना है, हमारा जो मोमेंट है वो y एक्सिस में है, सो y एक्सिस को हम चेंज करेंगे और x एक्सिस एज इट इज छोड़ देंगे। तो पहला मैंने x एज इट इज छोड़ दिया 75। अब मुझे देखना है कि मेरा y में मोमेंट कितना है, ये मुझे डिस्टेंस देखना हो, ये 15 दे रखा है, तो यहाँ हम गए 15 हमने वैल्यू पुट किया। जैसे ही हमने वैल्यू पुट किया आप देखेंगे कि आपका ये 15 का लाइन क्रिएट हो चुका है। फिर अगर आप बात करें 60 की, तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस दे रखा है 60 का, लेकिन जो वैल्यूज दिया गया है वो दिया गया है आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, विच मीन्स हमें जो वैल्यूज हम करेंगे वो सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमारा जो प्रीवियस वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 75, और हमारा जो चेंजेस है वो है हमारा एक्स डायरेक्शन में, तो 75 माइनस 60, तो हमारी जो x की वैल्यू बचेगी वो बचेगी 15 अगेन कॉमा, ठीक है। और अगर हम प्रीवियस वैल्यू की बात करें तो हमें y में फिलहाल कोई चेंजेस नहीं करना है, इस वजह से हम y एक्सिस में 15 का 15 ही ले लेंगे। जैसे ही आप देखेंगे कि आपकी ये लाइन क्रिएट हो चुकी है। फिर अगर आप बात करें वर्टिकल y डायरेक्शन की, वर्टिकल y डायरेक्शन में अगर आप जैसे ही मूव करते हैं आप देखेंगे कि आपका जो वर्टिकल डायरेक्शन की वैल्यू है वो दे रखा है 45, और अगर हम बात करें हमारे प्रीवियस पॉइंट की तो 15,15 दे रखा है। सो मेरे एक्स एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं होगा, सो इसलिए मैं ऐसे एज इट इज ही लिख देता हूँ। इसकी बात करें वाई एक्सिस की, तो ये 15 दे रखा है। अगर मैं बात करूं हमारे पास क्या वैल्यू दे रखी है 45, और मेरा डायरेक्शन पॉजिटिव है तो मुझे ऐड करना होगा, तो 45 प्लस 15 हमारी टोटल वैल्यू भी 60 की, तो मैंने यहाँ पर एंटर किया वैल्यू 60। तो आप देखेंगे कि आपका इस डायरेक्शन में लाइन क्रिएट हो चुका है। इसके बाद अगर मैं बात करूं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपके पास ये डिस्टेंस दिया हुआ है 60, तो अगेन मुझे 60 मूव करना है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा है डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स का। सो पॉजिटिव एक्स में हमारे पास पहले वैल्यू दे रखी थी 15, तो 15 प्लस 60। सो अगर आप इसको ऐड ऑन करेंगे तो यहाँ देखेंगे इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी अगेन 75 की। गिव मी 1 सेकंड, मैंने गलत डायरेक्ट दे दिया वैल्यू। यहाँ पर हम वैल्यू देंगे 15,60 दे रखा है, हम इसमें ऐड करते हैं 60, तो 60 प्लस 50 यहाँ पर दे रखा है 75, 60। सो ये आपका यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। साथ ही साथ अगर मुझे मूव करना है यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में आप जैसे ही मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो 15 का दे रखा है, तो मेरा 75 तो एक्स एक्सिस में है जिसे हम छोड़ देंगे एज इट इज, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 75। अब बात करते हैं हम वाई डायरेक्शन की, तो वाई डायरेक्शन में हम क्या ले सकते हैं, हमारे पास पहले जो वैल्यू दे रखा है वाई डायरेक्शन में वो दिया गया है 60 का, और 60 प्लस हमारी जो न्यू एड ऑन वैल्यू है वो 15 का दे रखा है, तो हम यहाँ ऐड करेंगे 75 प्लस ये प्रीवियस वैल्यू हमारी यहाँ पर दे रखी है 60 की, 60 प्लस 15 अगर हम ऐड करें तो ये हो गया हमारा 75। 75 के बाद अगर आप बात करें नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की, जैसे ही अगर आप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ वहां ऑफकोर्स हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी जो वैल्यूज है वो सब्सट्रैक्ट होगी, वो भी किसमें, जो हमारा डायरेक्शन है, लाइक हमारा डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन। सो अगेन ये हमारा एक्स डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें पता है जैसा वैल्यू 60 है और हमारे प्रीवियस वैल्यू, तो 75 माइनस हम करेंगे 60, तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में आपकी टोटल वैल्यू बचेगी 50। उसके बाद बात करूं नेक्स्ट हमारे पॉइंट्स की, तो ये है हमारा 75 जो प्रीवियस y में दे रखा है, मुझे इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है इसलिए मैंने अगेन इसको लिया 75 में जैसे ही लूंगा एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका एक लाइन क्रिएट हो चुका है। साथ ही साथ मैं बात करूं आपकी वर्टिकल डायरेक्शन की, तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप जैसे ही मूव करेंगे अगेन आप देखेंगे आपके पास ये वैल्यूज दे रखी है 45 की, और आपका जो डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। सो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जो आपकी वैल्यूज दे रखी है वो है 45 की, तो हमारे पास पहले जो वैल्यूज दे रखा है वो 15 है, 15 प्लस 45। सो अगर आप इसको ऐड ऑन करें तो टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी 60। देन बात करते हैं आपके वाई डायरेक्शन की, वाई की वैल्यू है बाई मिस्टेक
अगर मैं बात करूं हमारे वाई डायरेक्शन की, बिकॉज हम चेंजेस जो कर रहे हैं वो एक्स डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू को हम एज इट इज छोड़ देंगे और हमारा जो वाई का मूवमेंट है, तो वाई के मूवमेंट पे हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो है 45। तो अगर मैं बात करूं 75 प्लस 45 तो हो गया आपका 80 और 120। तो 120 का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हो गया आपका वैल्यू 120। तो मैं यहाँ पर जैसे ही वैल्यू दूंगा 120, फिर मैं बढ़ूंगा अपने आगे की डायरेक्शन में जो कि है आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दे रखा है 60 का। तो 60 में अगर आप जैसे ही जाते हैं तो x के भी वैल्यू में हम 60 प्लस 15 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 75। कंट्रोल Z करता हूं मैं, 75 कॉमा 120। तो अगर आप देखेंगे तो आपका ये लाइन क्रिएट हो चुका है। फिर बात करें अगर वर्टिकल डायरेक्शन की, तो अगेन यहाँ पर वैल्यू दे रखा है 15 का। सो वर्टिकल डायरेक्शन में हम 15 और ऐड ऑन करेंगे क्योंकि हमारा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। तो 75 कॉमा 15 ऐड किया तो ये इसकी वैल्यू हो गई 135। फिर अगर आप बात करें आप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ की जो टोटल वैल्यू है वो दे रखा है 75 और मेरे पास जो प्रीवियस वैल्यू बची है वो है टोटल 75। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करना है 75 की और कॉमा सॉरी अगर मैं बात करूं एक्स डायरेक्शन की तो 75 माइनस 75, तो इसकी टोटल वैल्यू बचेगी 0 और कॉमा यहाँ पर हम लेंगे वाई डायरेक्शन को एज इट इज 135। जैसे ही मैं एंटर करूंगा आप देखेंगे कि आपके सामने लाइन क्रिएट हो चुका है। साथ ही साथ मैं अगर बात करूं अपने पॉइंट्स की, तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट अगर वो सिमिलर है तभी हमारा ऑब्जेक्ट परफेक्ट बनाया गया है। अगर वो 15,0 है, 100,0 है या 100,200 है, अगर वो हमारा फर्स्ट पॉइंट है तो वो हमारा लास्ट पॉइंट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था वो 0,0 था। सो हम अगेन यहाँ पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू दे रखी है वो 135 है और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन है। तो यहाँ बात करें 135 माइनस 135 हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 0,0। देन प्रेस एंटर या फिर स्पेस बार। जैसे ही हम एंटर करेंगे और कमांड से बाहर आने के लिए आपको प्रेस करना है एस्केप। जैसे ही आप एस्केप प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से हमने बनाया हमारा ई सेक्शन। और अगर आपको पसंद आया तो आप दूसरे भी ग्रुप में शेयर करें, आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आप डिस्कशन करके इसको और अच्छे से समझ पाए। और मैं जैसा कि समझता हूँ जितना आप ग्रुप स्टडी करते हैं आपको नई नई चीजें समझने का मौका मिलता है, तो आप इस चीज का यूटिलाइज करें, उस चीज को समझे और इम्प्रूव कर सकें। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑप्शंस की, तो पहला जो हमारा पॉइंट दे रखा है कि मैं यहाँ पर मेजर करके इसको एक्यूरेसी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे जाने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा लीनियर में। लीनियर पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, देन ऑप्शन आता है सेकंड पॉइंट का। यहाँ पर हमने वैल्यूज दी 75 की। अगर मैं बात करूं हमारे आगे की पॉइंट की, तो हम अगेन गो टू लीनियर। लीनियर में आप जैसे ही मूव करेंगे यहाँ पर देखेंगे हमें डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो वो दे रखा है 135 का। और अगेन गो टू लीनियर, यहाँ हम देखें तो इसकी वैल्यू हमें 60 मिल जानी चाहिए। तो ये जैसा हमने बनाया वो बिल्कुल एक्यूरेट है। साथ ही साथ अगर आप आगे देखें तो ये वैल्यू जो दे रखा है वो आपका 15 का है। ये 15 वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। और अगर आप बात करें वर्टिकल डायरेक्शन की, तो ये रहा आपका टोटल 45। सो फटाफट इसे आप लोगों को शेयर करें और समझें कि आप इसका किस तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। वैसे भी जब आप कन्वर्सेशन करते हैं तो आपको समझ में आता है कि इजीएस्ट मेथड क्या है, नई नई टेक्निक समझ में आती है। सो वो सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। और मैंने अक्सर देखा इंडस्ट्रीज में जब आप वर्क करते हैं, सो कंसेप्चुअल चीजों को समझना हमारे इंडियन स्टूडेंट बहुत कम फोकस करते हैं। हर चीज का शॉर्टकट चाहिए सबको। सो शॉर्टकट यहाँ कुछ नहीं है। जो भी चीजें हैं आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ इसको रखते हैं तो बेटर सॉफ्टवेयर को समझ पाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही अच्छी होगी। और आप ये मत सोचिए कि ये लास्ट सॉफ्टवेयर है, इससे भी जुड़े एडवांस सॉफ्टवेयर होंगे जिसमें इस सब सारी चीजों का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। सो आगे की कुछ चीजें हम देखते हैं।
और अब हम समझते हैं हमारा अगला पॉइंट, जिसका नाम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है बेसिकली यूज आता है आपका कोई भी ऑब्जेक्ट एंगल पे क्रिएट करने के लिए, जहां पर उसे 0 डिग्री से लेकर 360 तक कोई भी एंगल ले सकते हैं, लाइक 25 डिग्री, 35 डिग्री, 45, 135, 245, जो भी आप एंगल चाहते हैं, ये सारी चीजें आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट समझने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। यहाँ पर आज जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हो सकता है काफी स्टूडेंट की स्क्रीन पे ऐसा हो रहा हो, जो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसका साइज बहुत कम हो, ठीक है। सो उसके साइज को इंक्रीज करने के लिए आपको करना ये है, यहाँ पर एक कमांड दे रखा है, ये बोला जाता है DST। जैसे ही आप कमांड पे जाएंगे तो आपको इसका फुल फॉर्म पता लगेगा, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। सो इस पे अगर आप जाके क्लिक करते हैं, देन ऑप्शन आता है मॉडिफिकेशन का। आप मॉडिफिकेशन में जैसे ही जाए, यहाँ पर आपका दे रखा है एरो साइज। अगर आप एरो साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे मैंने 4.5 दे रखा है, अगर मुझे लगता है मुझे इससे ज्यादा देना है, सो मैं यहाँ पर वैल्यू को इंक्रीज कर सकता हूँ इजीली। सपोज दैट हमने दिया 6.5 या 5.5, यहाँ मैं गया 5.5 दिया, देन गया मैं टेक्स्ट में, यहाँ पर मुझे टेक्स्ट की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करना है। सो यहाँ पर भी मैंने वैल्यूज पुट कर दी 5.5 और ओके। जैसे ही मैं ओके करूंगा, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है सेट करंट का। जैसे आप सेट करंट में जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका जो साइज है वो पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। सो इस तरह से आप लोग भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं और आपको पता लगेगा कि ये सारी मेथड्स बहुत ही ज्यादा इजी है। इसके बाद बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट की। सो पोलर कोऑर्डिनेट में आप जैसे ही जाएंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा होगा। अगर मैं बात करूं पोलर कोऑर्डिनेट की, सो ये हमारे पास है दे रखा है एग्जांपल, और हमें एक, अगर मैं बात करूं मेथड की, तो हम करते क्या है, सपोज दैट एक मैं क्रिएट कर देता हूं आपके लिए एक सिंपल एग्जांपल। इसे करते हैं हम मूव, ठीक है। सो ये सारे कमांड्स भी आपको मैं बता दूंगा आगे की क्लासेस में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए हर पॉइंट्स के बीच जो एंगल है वो दे रखा है आपका 60 डिग्री। तो हमें करना ये है कि हम हर पॉइंट्स पे जाके इसे प्लस मार्किंग कर लें। ऐसा इसलिए, इसका बेनिफिट क्या होगा, मैं आपको ये चीजें कंसेप्ट समझा देता हूँ ताकि आप आगे के एग्जांपल्स को इजीली कर सकें। सो यहाँ पर हम गए एंड हमने लिया कॉपी कमांड, हमने किया सेलेक्ट, अब मैं बताता हूँ। सपोज दैट आपको यहाँ पर एंगल दे रखा है, ठीक है। सो अगर आप बात करें एंगल की, तो आप एंगल किस तरह से फाइंड करेंगे। मान लीजिए आपका यहाँ पर एंगल दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री अगर दे रखा है तो मुझे कैसे फाइंड आउट करना है। अगर मुझे पता है 60 डिग्री है, विच मीन्स ये जो एंगल रहेगा वो रहेगा आपका 30 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ, ये प्लस मार्क मैंने इसलिए किया है, ये जो है सारे कोऑर्डिनेट के पॉइंट को डिफाइन करता है। लाइक ये अगर मैं बात करूं तो ये मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट, देन आता है आपका थर्ड, देन आता है फोर्थ। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज सारे पॉइंट पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं इस लाइन की बात करूं, तो इस लाइन को देखते हुए मुझे समझ में आता है कि ये जो लाइन क्रिएट किया गया है वो किया गया है सेकंड कोऑर्डिनेट में। इसी के साथ मैं आगे पॉइंट की बात करूं, जैसे ही मैं ये लाइन क्रिएट करूंगा, हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। इस वर्टेक्स पॉइंट पे जैसे ही हम पहुंचेंगे, अगर हम बात करेंगे हमारे सेकंड लाइन की, जो कि ये है, जैसे ही मैं जाऊंगा, यहाँ पर देखेंगे कि आपका ये जो लाइन दे रखा है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो सपोज दैट यहाँ पर आपके पास एग्जांपल दे रखा है 60 का, विच मींस 30 डिग्री आपका लेफ्ट साइड होगा, 30 डिग्री आपका
राइट साइड होगा। तो आप यहाँ पर आपको करना ये है 270 माइनस 30 डिग्री करेंगे। सो आपके पास जो वैल्यूज आएगी वो आपका ये लाइन क्रिएट कर पाएंगे। उसी तरह अगर हम बात करें अपने लास्ट लाइन की, सो अगर ये बात किया जाए तो ये जो लाइन है वो है आपका 0 डिग्री पे, जो कि है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। सो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो यहाँ पर आपको वैल्यूज देनी है 0। अब क्या है, यहाँ पर हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला रहेगा वो है डिस्टेंस, और दूसरा जो दे रखा है ऑप्शन वो है आपका एंगल। तो दोनों को हमको मर्ज करते हुए एक फंडामेंटल यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, एट द रेट डिस्टेंस लेस देन एंगल। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट्स की, तो मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मान लीजिए इसका डिस्टेंस है 100, ठीक है, और आपको देना है एंगल। तो एंगल के लिए आप पहले देंगे लेस देन देंगे आपकी एंगल की वैल्यू। सो एग्जांपल के तौर पे मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। सो हम वन बाय वन करके सारे इस लाइन को क्रिएट करते हैं। हमें कैसे करना है, हम इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले हमें करना ये है कि हमारा जो यूसीएस दे रखा है, हम यूसीएस पॉइंट्स को मूव करेंगे। यूसीएस पॉइंट्स को आप जैसे ही मूव करेगा, आप यहाँ पाएंगे कि आपको ये जो मूवमेंट है वो हो चुका। और इसके बाद सबसे पहले जो हमें करना है वो है हमारा लाइन कमांड। हमने एल एंटर किया। एल एंटर करने के बाद अगेन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पहला पॉइंट होता है वो होता है 0,0। हमने यहाँ 0,0 दिया। तो आपको करना ये है कि आप यहाँ जाएंगे, अगर आपको लाइन क्रिएट करना है तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि F8 आप यूज कर सकते हैं इन एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, जहां पर आपको 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और 360 पे आपको अगर मूवमेंट रखना है। लेकिन यहाँ पर हम मूवमेंट कर रहे हैं हम एंगल में, और ऑफकोर्स सी बात है हमारे पास फंडामेंटल अवेलेबल है। तो अगर आपकी लाइन स्ट्रेट ना भी हो तो भी काम चल सकता है। हमने पहला जो पॉइंट है वो 0,0 दिया। सेकंड जो वैल्यू है मैंने आपको जैसा बताया कि हमारा जो फंडामेंटल है एट द रेट डिस्टेंस। यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये आपका डिस्टेंस दिया गया है 100 का। सो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर वैल्यूज देंगे 100 लेस देन। अब आपको देना है एंगल। अब आप क्या एंगल देना चाहते हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर अगर आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको एंगल जो है वो है आपका 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। दोनों में से आप कुछ भी वैल्यू पुट करें तो आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर हम गए, यहाँ हमने वैल्यूज पुट की 0। जैसे ही आप वैल्यूज पुट करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो 100 पे लाइन है वो क्रिएट हो चुका है। आगे की बात करते हैं। अब ये जो देख रहे हैं जिगजैग जो एंगल्स बने हुए हैं, यहाँ पर हम मेजर कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारी जो लाइन है इसका डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है अलाइन का। जैसे ही आप अलाइन में जाएंगे, यहाँ से अगर आप मेजर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यूज है वो दे रखा है 20। सो हमें करना ये है, अगेन हम जाएंगे लाइन कमांड में। लाइन कमांड में हम जाएंगे तो पहले देखेंगे कि जो हमारा पहला एंगल है वो दे रखा है आपको 60 डिग्री 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री में हमें जाने के लिए हम सबसे पहले देंगे एट द रेट डिस्टेंस। जैसा कि हमें पता है कि उसकी जो वैल्यूज है वो हमने फाइंड आउट कर ली है, वो है हमारा 20। और जो हमारा पहला एंगल है वो दे रखा है हमको 30। तो हमने यहाँ पर दिया लेस देन आया वैल्यूज 30। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट आ चुका है, और हमें अब चाहिए हमारा नेक्स्ट लाइन जो कि दे रखा है 60 डिग्री एंगल पे। तो हमें करना ये है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि आप यहाँ पर प्लस मार्किंग कर लें, ठीक है, और आप एंगल को फाइंड आउट कर लें कि आपका एंगल कितना है। अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की तो ये दे रखा है हमारा 180 डिग्री, और 180 के साथ में माइनस करूंगा 30 को, तो जो रिजल्ट हमारे सामने आएगा वो रहेगा हमारा लाइन। सो यहाँ हम जाते हैं, अगेन एट द रेट डिस्टेंस हमारा दे रखा है 20 का, लेस देन मैंने जैसे आपको पहले भी बताया 180 माइनस करना है आपको 30 डिग्री। सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 150 का। सो अगर आप देखेंगे कि आपकी ये लाइन क्रिएट हो चुकी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं हमारे नेक्स्ट लेवल की, सो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो अगेन देखेंगे कि यहाँ पर आपका 60 डिग्री दे रखा है। तो अगर ये 60 डिग्री दे रखा है तो अगेन यहाँ पर हमें करना है प्लस मार्किंग, और आप इससे समझेंगे कि आपका जो पहला लाइन है वो 30 डिग्री में है, और जो सेकंड आपका एंगल है वो है आपका 30 डिग्री में।
सो अगर हमारा पहला जो अगेन पॉइंट आएगा वो आएगा 30 डिग्री। तो हमें अगेन वैल्यूज जो पुट करनी है @20 लेस देन 30 डिग्री। हम यहाँ देखेंगे कि हमारा लाइन क्रिएट हो चुका है और ये इसके सिमिलर काइंड भी है। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े तो हमारा जो नेक्स्ट एंगल है @20 लेस देन 150। यहाँ हम जाएंगे 150 में हमने एंटर किया, हम देखेंगे कि हमारा लाइन क्रिएट हो चुका है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अपने अगले पॉइंट की तो अगेन हमें देना है 30, तो 20 लेस देन 30। तो जिन जिन स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, सो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनकी प्रेजेंस कंपलसरी है, और जिनको समझ में आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में यस करके टाइप करें। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, सो यहाँ पर जाएंगे डिस्टेंस की अगर बात किया जाए तो अगेन जो हमारी वैल्यूज दे रखी है 20 लेस देन एंगल, सो एंगल हमारा दे रखा है 150 का। तो यहाँ पर जाके हम 150 लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसके साथ अगेन फिर हमें लेना है 20 लेस देन एंगल, जो कि दे रखा है हमारा 30, तो हमने 30 प्लस किया, तो आप देखेंगे कि हमारे सामने ये रिजल्ट आ गया है। साथ ही साथ अगेन हम जाएंगे 20 लेस देन 150। इस तरह से हम ये लाइन इसे क्रिएट कर लेते हैं 20 लेस देन 30। देन अगर हम आगे जाएं, देन अगेन ये रिपीटिंग प्रोसेस हमें फॉलो अप करना पड़ेगा। फिर हम जाएंगे अपने एंगल की तरफ। अगर आप देखें कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और हमारी अगर बात करें तो 1 2 3 4 5, तो एक हमें और क्रिएट करना है। सो अगेन हम लिखेंगे @20 लेस देन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में जाएंगे। फिर अगर हम आगे की बात करें 20 लेस देन 150, तो आप देखेंगे कि आप ये लाइन इजीली क्रिएट कर चुके हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आगे की पॉइंट्स की, सो मैं अगर इसमें देखूं यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस वैल्यू दे रखा है वो है ये 30, और ये जो वैल्यूज दे रखा है वो है 10, और ये वैल्यूज है हमारी 50 की। तो ये बचा हुआ जो वैल्यूज होगा वो होगा आपका 20। तो ये हमने लिया वैल्यू 50 का, सो हमें अगेन करना ये है डिस्टेंस हमें जो भी चाहिए हम उसे ले सकते हैं। सो डिस्टेंस हमारा है 50 लेस देन। अब बात करते हैं एंगल की। हमारा एंगल क्या है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें लेना है 180 डिग्री। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका 180 डिग्री क्रिएट हो चुका है। देन हमें जाना है वर्टिकल वाई डायरेक्शन में, ठीक है, सॉरी वर्टिकल नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। सो अगर आपको मूवमेंट करना है तो अगेन आपने दिया वैल्यू 100 यहाँ पर हम वैल्यू एंटर करेंगे जो कि हमारा लेंथ है 100 लेस देन, और ये जो एंगल है वो दे रखा है आपका 270 का। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 270 की लाइन क्रिएट हो चुका है। इसी के साथ अगर मैं इस पॉइंट्स की बात करूं तो यहाँ पर इन दोनों का जो बीच का गैप है ये दे रखा है आपको 20, और ये जो वैल्यूज दे रखी है वो है आपका 10, विच मींस टोटल वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है आपका 30। सो यहाँ पर डिस्टेंस जो है हमारा वो है हमारा 30 लेस देन। अब बात करते हैं एंगल की। एंगल जो दे रखा है हमारा अगेन अगर हम बात करें जैसा कि हमने प्रीवियसली भी किया कि ये जो है आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट है, तो यहाँ पर हम वैल्यू ले सकते हैं 180 का। तो हमने लिया यहाँ 180 डिग्री। इसके बाद अगर मुझे मूव करना है वर्टिकल डायरेक्शन में मैं जैसे ही मूवमेंट करता हूँ, यहाँ अगर आप जाएं अगेन आपने दिया वैल्यू @। इसके बाद अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, सो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल वैल्यू जो दे रखी है आपकी 20, ये वैल्यू दे रखा है 20 और ये भी दे रखा है 20, विच मीन्स हमने 40 माइनस किया तो हमारी जो वैल्यूज बची वो है 80। सो अगेन डिस्टेंस हमारी 80 की, और लेस देन अगर मैं बात करूं एंगल की तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शंस में आपको मूवमेंट करने के लिए यहाँ पर जो वैल्यूज देना है वो है आपका 90 डिग्री। तो यहाँ मैंने प्रेस किया, ओके देखिए बाय मिस्टेकली मैंने यहाँ दो बार @ कर दिया, इस वजह से शायद रिजल्ट नहीं है 80 लेस देन
90। सो अगर आप देखेंगे तो ये आपका लाइन क्रिएट हो चुका है। जिनको भी वीडियो में समझ नहीं आ रहा है कुछ या फिर कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने जल्दी ही डाउट सेशन लाने वाले हैं जहां भी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी को डाउट हो तो वो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगेन हमने लिया एट द रेट के बाद अगर आप यहाँ के डिस्टेंस की बात करें तो ये देखेंगे कि आपकी वैल्यू 10 दे रखी है। तो जैसे ही अगर आपको 10 इंसर्ट करना है तो इसके लिए आपको करना ये होगा एट द रेट। अब फिर बात करते हैं डिस्टेंस की। तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो दे रखी है 10 और हमारा जो एंगल है वो 0 दे दीजिए या 360 दीजिए। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि हमारा जो एंगल है वो 0 और 360 सेम रहेगा। सो मैंने यहाँ एंटर किया। इसके बाद का बात करते हैं आपके वर्टिकल डायरेक्शन की। वर्टिकल डायरेक्शन में आप जैसे ही मूव करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा एंगल है वो दे रखा है अगेन 90 डिग्री और जिसका जो डिस्टेंस है वो है आपका 20। सो यहाँ हम जाएंगे एट द रेट, हमारा जो डिस्टेंस है उसको इंसर्ट किया, देन आता है लेस देन, फिर हमको देना है वैल्यू। हमारा डिग्री कितना है, अगर मैं बात करूँ इस डिग्री की तो ये दे रखा है हमें 90 एंटर करेंगे, देन हम बढ़ेंगे अपने आगे की पॉइंट्स की तरफ। ये दे रखा है हमें वैल्यू 30 का, तो जैसे ही हमें 30 पे जाना है हमें करना ये है अगेन मैंने लिया एट द रेट, यहाँ पर डिस्टेंस हमें क्लियरली मेंशन है जो कि दे रखा है 30 का। और एंगल की जहां तक हम बात करें तो वो है हमारा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विच मींस वो हो गया आपका 180 डिग्री। तो जैसे ही देखेंगे कि ये लाइन क्रिएट हो चुकी है। साथ ही साथ अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको ये एक लेंथ दे रखी है जो कि है 120। तो आपको करना ये है अगेन एट द रेट 120 आपको डिस्टेंस दे रखा है। रही बात एंगल की तो एंगल जो है वो आपका दे रखा है 270। तो फटाफट हम मेजर कर लेते हैं अपनी सारी चीजें ताकि हम हमारे जो वैल्यू हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो हम पता कर सकते हैं कि वो परफेक्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले हम जाते हैं अलाइन में आप जैसे ही मूव करेंगे आपने फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट जैसे ही अगर आप चेक करेंगे तो आपकी जो टोटल वैल्यू है वो 20 दे रखा है। साथ ही साथ मैं बात करूं एंगल की तो एंगल के लिए हमें चेक करना होगा एंगुलर से। एंगुलर पे क्लिक कीजिए, स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एंड अगर आप देखेंगे कि हमारा रिजल्ट परफेक्ट आ चुका है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इस एंगल्स की तो फॉर श्योर है कि ये 30 डिग्री ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं बाकी सारी चीजें। सो वो हमें यूज करना है लीनियर का। यहाँ पर हमारी जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 100 की। सो ये बिल्कुल परफेक्ट बनाया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें वर्टिकल डायरेक्शन की तो अगेन गो टू लीनियर और हम फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के थ्रू इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप डिस्टेंस देखेंगे तो आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप जाएं तो अगर आप परफेक्ट वे लें तो देखें कि आपका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तो ये जो मेरा दे रखा है वो 30 डिस्टेंस आना चाहिए, तो ये डिस्टेंस 30 है। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट्स की तो ये जो वैल्यू है वो आ रही है परफेक्ट 10। तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट परफेक्ट बन चुका है। और साथ ही साथ ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं वो अपडेट्स आपको फेसबुक पे भी अवेलेबल है। सो हमारा चैनल है यश.infy, तो वहां भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलती रहेगी कि हम आगे क्या न्यू सेशंस स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप वहां से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो इसी के साथ हमने कंप्लीट किया हमारे 2 पॉइंट्स जो कि है हमारे लाइन कमांड से, जो कि पहला था हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ जिसका नाम है पिक पॉइंट मेथड। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लाइन कमांड की तो लाइन कमांड में सबसे इजीएस्ट मेथड है जिसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले जूम क्लास में इसका सेशन को इसलिए नहीं बताया ताकि लोग इसकी प्रैक्टिस कर सके और इस चीजों को इजीली समझ सके। इसके बाद हमारे पास आता है पिक पॉइंट मेथड। पिक पॉइंट मेथड बहुत सिंपल है और इसका हम किस तरह से यूज करें चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं अपने लाइन की
तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे लाइन के लिए F8 प्रेस करना पड़ेगा, ताकि ऑर्थो ऑन करने के बाद हमारी जो लाइन क्रिएट की गई है वो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और 360 के बीच जा सकती है। सो इसके लिए हमने एक लाइन स्ट्रेट क्रिएट किया। सपोज दैट मुझे 100 डिस्टेंस लेना है, सो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट किया 100 यूनिट का। जैसे ही 100 यूनिट पुट करूंगा, सो आप देखेंगे कि आपका x डायरेक्शन में 100 यूनिट की लेंथ क्रिएट की गई है। उसी तरह अगर मुझे नेगेटिव x डायरेक्शन नेगेटिव y डायरेक्शन में अगर मूवमेंट करना है, तो नेगेटिव y डायरेक्शन में मुझे मूवमेंट करना है, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू दिया 50 का। तो यहाँ पर हमें किसी चीज का ध्यान नहीं रखना, प्लस माइनस इन सब चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं, जस्ट पुट द वैल्यू। सपोज दैट मुझे यहाँ पर बनाना है अगेन 100 एंड यहाँ पर वैल्यू देनी है मुझे 50 की। तो ये कहलाता है आपका पिक पॉइंट मेथड, और इस तरह से आपका ये लाइन कमांड कंप्लीट होता है, जो कि 3 मेथड्स में डिवाइड किया गया था। तो हमारा जो नेक्स्ट कमांड है उसका नाम है सर्कल। उसे किस तरह से यूज करना है, चलिए हम इसे भी समझते हैं। अगर मैं बात करूं अपने टॉपिक्स की, कोऑर्डिनेट की, ऑटोकैड की, सो मैंने बहुत जगह ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है। अब्रॉड में भी मैं ट्रेनिंग जब दिया करता था, तो मैंने जनरली देखा है कि इंडियन जो पर्सन है या स्टूडेंट है, ठीक है, उनके कंसेप्ट्स फॉरेनर से बहुत अच्छे हुआ करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट की इन द सॉफ्टवेयर, इन द डिजिटलाइजेशन, ठीक है, सो वहां पर हम थोड़े से कम पड़ जाते हैं या अपना इंटरेस्ट शो नहीं करते। सो आप ये सारी चीजें वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें और समझें इसका किस तरह से यूटिलाइजेशन किया जाता है। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रीज की, सो यहाँ जो वर्क होता है हम एजुकेशन लेवल पे और इंडस्ट्रियल लेवल पे, ये इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो ये आपका स्टेप्स है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे जैसे आप आगे चीजें सीखते जाएंगे आपको बेटर एक्सपोजर मिलता जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट कमांड की तरफ, जिसका नाम है सर्कल। अगर मैं बात करूं सर्कल की, सो सर्कल को ऑटोकैड में 6 नंबर ऑफ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर पहला पॉइंट सेंटर रेडियस, देन दूसरा जो हमारा पॉइंट है सेंटर डायमीटर, देन आता है आपका 2 पॉइंट, देन आता है आपका 3 पॉइंट, देन है 10 रेडियस, जिसे बोला जाता है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, जो कि आपको रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। आपका लास्ट जो पॉइंट आता है जिसे बोला जाता है टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। ये जो आपका सर्कल दे रखा है इसका शॉर्ट की होता है सी। अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप जैसे ही सी प्रेस करेंगे आपके सामने ये सर्कल आ जाएगा। जैसे अगर आप इस पे क्लिक करें तो इसके सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो मैं इसको एस्केप करके आइदर यहाँ से या फिर इस पॉइंट से, दोनों ही जगह से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पॉइंट, जिसका नाम है सेंटर रेडियस। तो सेंटर रेडियस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, सेंटर रेडियस पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमसे, यहाँ पर देखें आप कमांड बार में, तो लिखा हुआ है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। सो आपको एक पॉइंट देना है, अपने जो ड्राइंग एरिया और जो ड्राइंग फील्ड दे रखा है यहाँ पर जाएंगे और एक लेफ्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने स्क्रीन पे एक सर्कल क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आपको देना है स्पेसी, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, आपके सर्कल का रेडियस कितना है। सो आप सर्कल के जो भी रेडियस वैल्यू है उसको इनपुट दे सकते हैं। लाइक मेरी अगर सर्कल की वैल्यू मैंने दिया 20, सो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका 20 रेडियस का एक सर्कल क्रिएट हो गया है। सो यहाँ अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो रेडियस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, सो 20 रेडियस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। साथ ही साथ में अगर बात करूं इसके डायमीटर की, सो डायमीटर बिल्कुल इसका डबल होता है, विच मींस इसकी डायमीटर की जो वैल्यू है वो आएगी 40। इसके बाद अगर मैं बात करूं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका सेंटर डायमीटर। तो सेंटर डायमीटर में मैं जैसे ही जाऊंगा, सेंटर डायमीटर पे मैंने क्लिक किया, देन गो टू अगेन सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। सो यहाँ पर मैं गया और मैंने लेफ्ट क्लिक किया, देन यहाँ पर मुझे डायमीटर की वैल्यू देना है। जैसा कि हमने प्रीवियसली वर्क किया, यहाँ पर रेडियस की वैल्यू हमने 20 दिया था, और ऑफ कोर्स सी बात है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रेडियस की वैल्यू होगी उससे डबल उसका वो डायमीटर होगा। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू जो है वो 40 आया। सो इसी तरह अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यूज देना चाहते हैं, सपोज दैट मुझे यहाँ देना है डायमीटर 50, तो आप जैसे ही देखेंगे ये 50 डायमीटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है 2 पॉइंट। 2 पॉइंट को समझने के लिए हम चलिए एक
रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं जिसका लेंथ है 100 यूनिट, 100 एंड अगेन 100। यहाँ से हम इसको एस्केप कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ 2 पॉइंट्स की, तो 2 पॉइंट के लिए मेरे को यहाँ पर 2 पॉइंट्स की जरूरत होगी। तो हमने इस वर्टेक्स पॉइंट को सेलेक्ट किया, इसे हम फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। और अगर हमें सेकंड पॉइंट चाहिए तो हम यहाँ पर जाके अपना सेकंड पॉइंट को शो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर गए और हमने एंड पॉइंट को सेलेक्ट किया, तो आप देखेंगे कि आपका 2 पॉइंट क्रिएट हो चुका है। अगर मैं बात करूं अपने अगले पॉइंट की, तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट पे मैं जैसे ही जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे देना है 3 पॉइंट जैसा कि नेम है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट को, देन सेलेक्ट करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट को, देन हम देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपने 3 पॉइंट क्रिएट कर लिया है। साथ ही साथ मैं अगर आपके आगे की पॉइंट्स की बात करूं तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन और अवेलेबल है। एक है हमारा 10-10 रेडियस और दूसरा है हमारा 10-10-10 which means tangent tangent tangent। सो अगर मैं बात करूं अपने अगले पॉइंट की, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 10-10 रेडियस का। सो यहाँ पर अगर मैं जाऊं तो मुझे 2 टेंजेंशियल रिलेशन देने हैं। तो जैसे ही टेंजेंट रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट किया, देन आता है सेकंड टेंजेंट ऑफ सर्कल, तो ये मैंने दिया सेकंड टेंजेंट। अब बात करें रेडियस की, तो आप क्या रेडियस वैल्यूज देना चाहते हैं। तो लाइक अगर मैं बात करूं तो इसकी जो हमने वैल्यूज दी है डिस्टेंस वो दे रखा है 100 यूनिट। तो अगर हम 50 तक मैक्सिमम यहाँ पर वैल्यू को दे सकते हैं। अगर इससे 50 से ज्यादा देंगे तो या तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा या फिर आउटसाइड चला जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हम वैल्यूज देंगे, सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे 40 का। तो यहाँ पर देखिए कि 40 का रेडियस क्रिएट हो चुका है। सो अगर आप देखें ये आपका 40 रेडियस पे 2 रिलेशन के साथ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसके साथ ही साथ आता है आपका लास्ट पॉइंट जिसे बोला जाता है 10-10-10 which means tangent tangent tangent। तो हमें करना ये है कि हमारा जो प्रीवियस सर्कल बना है उसको करते हैं हम इरेज और यूज करते हैं हमारे सारे रिलेशंस का। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है वो है टेंजेंट, सेकंड हमने यहाँ दिया, थर्ड हमने यहाँ दिया। जैसे ही देखेंगे कि आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। एग्जांपल के तौर पे हम एक बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका डिस्टेंस है 100। अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूं तो ये हो गया 50, देन अगेन 100 और आता है देन 50। फिर अगर मैं बात करूं एक 2 पॉइंट्स की, सो यहाँ पर हम गए, हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लिया, फर्स्ट पॉइंट ए, सेकंड पॉइंट ए। देन हम बात करें, सॉरी अगर हम इससे बात करें और सर्कल्स की, सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। इसको हम लेते हैं इस 2 पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद हमें बनाना है एक बड़ा सर्कल। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर जाएंगे, पहले जाएंगे एक रिलेशन को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम गए 10-10 रेडियस पे, हमने लिया यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, देन लिया सेकंड पॉइंट और इसकी वैल्यू दे दी 20। साथ ही साथ मैं अगर बात करूं हमारे नेक्स्ट रिलेशन की, तो अगेन हमें करना ये है, हमने दिया ये फर्स्ट पॉइंट, ये दिया सेकंड पॉइंट एंड वैल्यू दिया 20। सो अगर मैं बात करूं और रिलेशंस की, तो ये आता है हमारा 10-10-10। तो एग्जांपल के तौर पे मुझे ट्रिपल 10 देना है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट इसको सेलेक्ट किया, सेकंड इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया। तो नाउ यू कैन सी कि हम सारे रिलेशन का यूज कर सके हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैंने जो आज समझाया है, जो मैंने सेशन कंप्लीट किया है, वो आप सभी को समझ में आया होगा। और आप चैनल को लाइक करें, अगर आपको कोई डाउट है तो आप सब्सक्राइब करें, अपनी प्रेजेंस के लिए आप लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आप सब्सक्राइब करके आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो इजीली आपको मिल जाएगी। और आप कोविड-19 में रह के, घर पे रह के इस सॉफ्टवेयर का यूटिलाइज करें, सीखें और अपने दोस्तों को भी सिखाएं। स्टे होम, स्टे सेफ।